हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। उम्मीद करता हूँ कि आप वहां पर सेफ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या क्या किया था। माय डियर्स, क्या आप मेरे साथ रिवाइज करने के लिए तैयार हैं? क्या सच में? यस, सुनाई दे रहा है? यस। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होती है। सर, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यानी जब हम कोई कमोडिटी परचेज करते हैं और वो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सर, वो सेटिस्फैक्शन हमें कहीं ना कहीं यूटिलिटी कह सकते हैं। वो कमोडिटी के अंदर हमें वो वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसके अलावा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ऐसे पॉइंट्स को हमने क्या किया था? कवर किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, जिसके अंदर आपने फॉर्म यूटिलिटी पढ़ा हुआ है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी इसके पहले की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उतना पार्ट अच्छे से किया होगा। उसके बाद हमने सबसे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। सर, कौन से वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वो रिलेशनशिप देखा है तो आपका 4 से लेके 8 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, बिकॉज उसके ऊपर एक डिस्टिंग्विश मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। सर, अगर नहीं पूछा तो 4 मार्क के लिए आपको लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स में पूछा जा सकता है, या गिव रीजन में वो पूछा जा सकता है, जिसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी यूटिलिटी को किसी कंज्यूम करने के बाद, ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फैक्शन को मिलने के बाद आपको अगर कहा जाए कि आप उसे नंबर दीजिए, तो आप उसको एक नंबर्स देना शुरू करते हो। लेकिन जब आप उस कमोडिटी को सक्सेसिव करते हो, सक्सेसिव मतलब एक के बाद कंज्यूम करते हो, तो आपका वो सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट होने लगता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू होती है, और जब आप मार्जिनल यूटिलिटी के ईच एंड एवरी यूटिलिटी को एड अप करते हो प्रीवियस वन के साथ, यानी एग्रीगेट करते हो, तो इट बिकम्स टोटल यूटिलिटी। और हमने इसके बाद हमने क्या देखा था? उसका डायग्राम वाला पार्ट भी देखा हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमने उसका डायग्राम वाला पार्ट देखा हुआ है। देखो, ये डायग्राम आपने देखा था। इसमें क्या देखा था सर? एक्स एक्सिस जो होता है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी शो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो हमें एमयूटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिस्कवर करके दे रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक मिनट, सॉरी, ठीक है। हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, देखने में आंखों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा था? यहाँ पर एक नीचे की जो लाइन जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ लाइन जा रही है 12, ये देखो, ये लाइन, हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये सर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। ये क्या होता है? जब हम एक कमोडिटी को परचेस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको 10 दिया, सेकंड कमोडिटी का किया तो 8, तीसरा कमोडिटी 6, चौथा कमोडिटी 4, फिर पांचवा 2, छठा 0, सर बस पेड़ पर क्या? उसके बाद भी आप कंजम्पशन करोगे तो इट बिकम्स डिस यूटिलिटी, इट गिव्स डिससैटिस्फैक्शन, आपको सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। और जब आप इसी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, जब आप उसको टोटल यूटिलिटी फाइंड करने के लिए एडअप करते हो, 10 + 8 18, 18 + 6 ऐसा करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी टोटल यूटिलिटी जो है ना, वो ऊपर की तरफ बढ़ तो रही है, और एक लेवल पर जाने के बाद वो कांस्टेंट, इस तरीके के कांस्टेंट होते हैं, और बाद में नीचे गिरना शुरू होती है। तो ये टोटल यूटिलिटी का नेचर है। तो इसमें दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इनिशियल लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सेम होती है।
इनिशियल लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है। इनिशियल लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक कमोडिटी परचेस करना शुरू करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू होती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ना शुरू होती है, लेकिन बढ़ते समय भी वो डिमिनिशिंग रेट होती है। उसके बाद एक सर्टेन लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर जाता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर एक लेवल पर जब वो पहुंच जाता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसके बाद अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है। तो इससे 4 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि इनिशियल लेवल पर क्या होता है, इनिशियल लेवल पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सेम होता है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट होने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर पहुंचेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसके बाद टोटल यूटिलिटी नीचे गिरना शुरू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसके पहले आला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमने डायग्राम हम लोग ने मैंने पिछले वाले में एक्सप्लेन किया, उसमें टोटल यूटिलिटी वाला पार्ट अगर आप हटा देते हो ना तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी वाला पार्ट बन जाएगा, जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब क्या कहता है देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन बट इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। अभी कोई अगर पूछेगा सर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किसने किया, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सर यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई एनालिसिस, तो फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, लॉ ऑफ सप्लाई, ये जितनी भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का ही है। उन्होंने ये जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसको अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखे 1890 के दरमियान। अंडरस्टूड। बट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन। ये नाम आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन। उसके बाद इट इज डेवलप किसने किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां किया, उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब पब्लिश हुई थी, 1890। क्या कहता है देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। भाई साहब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात करने जा रहे हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके जो चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में या अभी करने वाले हैं, वो सारी चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशिंग विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब हमारी यूटिलिटी है ना गिरना शुरू हो जाती है जब हमारी इच्छा की परिपूर्ति होती है, आपूर्ति होती है। मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की कि मम्मी मुझे मेरे बर्थडे पर आप पनीर की भाजी बनाइए, पनीर की सब्जी बनाइए। मम्मी ने बोला वेरी गुड बेटा मैं आपको बना देती हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मम्मी ने आपको पनीर की भाजी बना दिया। अब आपका बर्थडे था, पनीर की सब्जी आपके घर में बन रही, मम्मी आपसे इतना खुश है, मम्मी ने सुबह आपकी जिंदगी में बाहर लाने के लिए पनीर का पकोड़ा बनाया, दोपहर को पनीर की सब्जी बनाई, अब दोपहर जब आपका शाम का नाश्ते का टाइम आया तो उन्होंने पनीर रोल बना दिया, और रात का जब समय आया तो उन्होंने पनीर पुलाव बना दिया। यानी आज दिन भर आपका दिन अच्छा करने के लिए पनीर। लेकिन शाम तक आते आते आपके अंदर एक बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। क्या मम्मी आज के दिन आपने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पनीर, पता है मुझे पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन दिन भर एक ही टाइप के प्रोडक्ट को खाना आपके लिए कहीं ना कहीं
डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकता है। द रीजन इज दैट वो आपका पसंदीदा चीज आपको कंटिन्यूअस पोजीशन में मिल रहा है, सुबह दोपहर शाम और रात, एक ही दिन में। अगर यही 4 इवेंट 4 अलग अलग दिन होते तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता, लेकिन एक ही इवेंट आपको एक ही लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे मिल रहा है, तो इट गिव्स अ यूटिलिटी एट अ डिमिनिशिंग रेट। समझ में आ रही बात? ये सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखो, हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो होटल में जाने के बाद हम जब खाना कंज्यूम करते हैं तो सर्विस जहां पर फटाफट मिलती है, ठीक है, वहां पर अब थोड़ा खाना खा के आपका पेट भर जाता है। और होटल में ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर होटल में ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहां पे सर्विस उनकी बहुत फास्ट है। एग्जाम्पल देता हूं, आपको घर में खाना खाने के लिए कितना समय लगता है? सर, हमें घर में खाना खाने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20-25 मिनट लगता होगा, मैक्सिमम, ठीक है। नॉर्मली ह्यूमन क्या स्पेंड 5 मिनट्स टू 20 मिनट्स फॉर ईटिंग सम फूड। खाना खाने के लिए 5 से 20 मिनट का समय उसे लगता है तकरीबन घर में, क्योंकि घर में मम्मी होती है या कोई बड़े रहते हैं, वो हमको थाली में दाल चावल भाजी रोटी जितने भी पकवान होते हैं सब एक साथ हमको दिया जाता है, एक टेबल पे बैठ के या जमीन पर बैठ के हम उसको खाना खाते हैं। तो हमारी बॉन्ड्स कैसी है? यहाँ पर हम जो भी कंजम्पशन करें वो लगातार करें, पहला चीज। दूसरा, जब यही चीज हम होटल में करते तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। दूसरा, वहां पर जो सर्विस होते है, पहले आपको स्टार्टर लाके दिया जाएगा, आप स्टार्टर खत्म करते हो तो थोड़ा सा गैप मिल जाता है, उस गैप के बाद खाना आता है। अब आपने वो खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको लगता है राइस लेना चाहिए, तो राइस लेते समय आपको बीच में गैप मिल गया, तो आपको जो कंटिन्यूअस वाला फेज था ना वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि आपका जो कंटिन्यूअस वाला फेज है वो ब्रेक हो रहा है, जिस वजह से आप मैक्सिमम कंजम्पशन करते हो, लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन आपको मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर वही चीज आपको एक साथ दे दिया जाए ना तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, तो यूटिलिटी गेट्स डिमिनिशिंग। किसी को कितनी भी चीज पसंद हो, जैसे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बर्थडे के दिन या मेरे टीचर्स डे के दिन जब सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आते हो तो दिन में 17-18 केक तक हम काटते हैं। तो अब ऐसा टाइम आ गया ना, एक दिन में केक आपको कितना भी पसंद हो, लेकिन दिन में 17-18 केक अगर आपको चखना पड़े ना, तो आपका जो पसंदीदा चीज है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। सेम चीज, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी भी चीज को लगातार कंजम्पशन करने की वजह से आपका पसंदीदा चीज भी आपके अगेंस्ट में हो सकता है, क्योंकि इट गिव्स सैटिस्फैक्शन एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी गिरना शुरू हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रही, मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो आप नहीं यकीन करते हो, आप एक बार ट्राई करके देख लो। सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो पसंदीदा चीज है ना लगातार करो, लगातार। सर मैं एक दिन में कर लूंगा, दूसरे दिन भी करके देखो, तीसरे दिन भी करके देखो, चौथे दिन एक तो टाइम आएगा जब आप बोलेंगे बस अब बस हो गया, अब इसके बाद मैं चीज हाथ लगाने वाला नहीं हूं। तो वो लेवल कब पहुंचता है? जब आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है? देखो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब when we are talking about consumption of a commodity, तो उस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी से हमें यूटिलिटी डिराइव हो रही है। तो जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ना प्राइस की बात कर रहा हूं, ना मैं उसके फैशंस की बात कर रहा हूं, ना टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस लाइक्स डिसलाइक किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अदर थिंग कांस्टेंट का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो मैं उसके अलावा किसी चीज से उसको कंपेयर करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो एडिशनल बेनिफिट अभी क्या दे, देखो, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ व्हाट, द एडिशनल बेनिफिट, देखो एक मिनट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। सेम चीज मैंने बोला कि पहला अरे मम्मी आज मेरा बर्थडे, आपने पनीर का मेरे लिए सुबह सुबह पकौड़ा बनाया, आप खुश हो गए, थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी करके आप उनको चिपक गए, ठीक है, पहला कंजम्पशन। दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या दिन भर आप पनीर ही खाओगे? नहीं, 5, 6, 10 बाइट खाने के बाद आपका पेट भर गया। तो पहला वाला इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिकॉज आपके मन का था। दूसरा खाया तो आपका पेट भरना शुरू हो रहा है, तो जैसे आपका पेट भरेगा इट गिव्स 0 सेटिस्फैक्शन, बस मम्मी पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सक्सेसिव यूनिट, जैसे ही आपने एक यूनिट के बाद दूसरा यूनिट किया तो उसके साथ साथ यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है।
इन अदर वर्ड्स, अभी अदर वर्ड क्या कहता है देखो, the marginal utility that any consumer derives is a successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. In short, more of the thing you have, the less you want to have more of it. आप नहीं चाहते, मतलब आपके पास जो कमोडिटी वो धीरे धीरे अगर बढ़ती जा रही है, आपकी स्टॉक बढ़ती जा रही है, तो आप जो चीज चाहते थे वो नहीं चाहने शुरू करो, क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है। ज्यादा चीजें आप चाहते थे बट अब आप उसको कम चाहने लगो, क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप सिंपल एग्जाम्पल समझ के रखो, मैं जो बर्थडे का मैंने एग्जाम्पल दिया है वो बेस्ट आपके लिए होगा कि मम्मी ने आपके लिए क्या बनाया है। अब आपको पहले समझना होगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ठीक है। अब अजम्पशंस तो हम लोग डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, हम एक्सेप्शंस भी शुरू करेंगे, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड? चलो हम लोग डायग्राम देखते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से करोगे, ठीक है, सबको दिखेगा ऐसा। मैं डायग्राम ऐसा थोड़ा सा सेट कर देता हूं। चलो यहां पर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक डायग्राम में बना रहा हूं, जिसमें ओ एक्स एक्सिस, यहां पर आपको दिख रहा होगा ओ एक्स एक्सिस। मैंने यहां पर क्या दिखाने की कोशिश की है कि ओ एक्स एक्सिस पर आपने कमोडिटी ली है, और ओ वाई एक्सिस जो है वो आपकी क्या दिखा रही है, यूटिलिटी दिखा रही है। सिंपल। ओके सर, ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? सिंपल, यस सर। और ये क्या है, ये आपका शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है आपका शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन है? सिंपल, यस सर। अब हम लोग इसको बताता हूं हमने क्या सीखा था। सपोज मेरी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, देयर आर 6 यूनिट्स ऑफ अ कंजम्पशन। पहली कमोडिटी कंज्यूम किया आपने, उसको 10 के 10 पॉइंट्स दे दिए, यूटिलिटी आपको 10 की मिली। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, आपने मेरी बर्थडे को एकदम 4 चांद लगा दिया, आपने मेरी पसंदीदा चीज बना दी, ठीक है। वो आपने एक और उठाया, अच्छा लगा, तो लेकिन ये आपको पहले वाले से कम यूटिलिटी देगा, 8। थर्ड वाला किया 6, फोर्थ वाला किया 4, फिफ्थ वाला किया 2, 6 वाला मम्मी थैंक यू, आई लव यू मम्मी बोल के आपने खत्म किया, क्योंकि आपका पेट अब भर चुका है। मम्मी ने बोला बेटा बेटा मेरे लिए एक तो और खाना ही पड़ेगा, तो मम्मी ने अपने हाथों से एक खिलाया। अच्छा, क्या आपको वो खाने की इच्छा थी? नहीं, लेकिन आपने खाया, ओवरफ्लो हो रहा है, तो इट गिव्स दिस यूटिलिटी, क्योंकि आप ठीक है मम्मी का दिल रखने का, लेकिन आपको वो आखिरी कंजम्पशन थोड़ा भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल हो गया। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है सर, कैसे करेंगे? देखो 01 कमोडिटी के लिए क्या था, 10, तो फर्स्ट कमोडिटी के लिए मैं 10 की बात करता हूं। सेकंड के लिए 8, तो यहां पर सेकंड है, सेकंड के लिए मैं यहां पर 8 लिखता हूं। देखो यहां पर सेकंड कमोडिटी यहां पर है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड के लिए 6, तो यहां पर थर्ड है, यहां पर आपको 6। चलो फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 2, उसके बाद 6 के लिए 0, बट 7 के लिए क्या बोलता है, 7 के लिए -2। समझ में आती बात? यस सर। अब क्या करोगे, आप इसको स्केल से करना है, मैं हाथ से फिलहाल कर रहा हूं। अब आप इसको क्या करो, मिला दो, फर्स्ट 2, 3, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। अब क्या हो रहा है सर, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये अगर टोटल यूटिलिटी के साथ अगर आप देखोगे तो ये 0, जिसे हम टोटल यूटिलिटी के साथ देखो तो पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं। ये जो रीजन आपने बनाया है, इस रीजन को हम बोलते हैं डिस यूटिलिटी, क्योंकि इट गिव्स नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले एक्स एक्सिस क्या शो करता है सर, कमोडिटी। ओ वाई एक्सिस शोज मार्जिनल यूटिलिटी, MU इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। When the first unit of a commodity consume 10 utility is derived,
with the every successive unit of a commodity consumption, जैसे जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप कंजम्पशन कर रहे हो, द यूटिलिटी गेट्स डिमिनिशिंग मतलब नीचे गिर रहा है, ठीक है। एट द कंजम्पशन ऑफ 6th यूनिट, 6ठे यूनिट के कंजम्पशन पर आपको क्या मिला, यूटिलिटी बिकम्स जीरो, एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 7th यूनिट्स, ठीक है, आपने 7वें यूनिट को कंजम्पशन, इट गिव्स डिसयूटिलिटी बिकॉज इट गोज नेगेटिव। सो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिफिकल्टी कैसे आपको डायग्राम करना है, कैसे शेड्यूल, कैसे डायग्राम, और जो चीजें मैंने यहां पर कही उसी को आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। सर क्या हम एक्सप्लेनेशन अपने वर्डिंग्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग आगे का एजम्पशन वाला पार्ट। देखो अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिया है, डायग्राम के बाद एक्सेप्शंस दिए हैं और उसके डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना बेटा, वही चीज यहाँ पर देखो आपको, यहाँ पर देखो शेड्यूल मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। तो ये सारी चीज हमने वहां पर डिस्कस किए, उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है वहां पर डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट और अजम्पशंस वाला पार्ट, ठीक है। चलो नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ में आ गई, बट लॉ कहता है आपकी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, आप जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं वो गिरना शुरू होती है। सिंपल सी बात है, विद एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे आप एक एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो आपकी यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है। बट ये कब होगा सर, ये कब होगा बेटा? वो कब होगा जब आप कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर करते हो। मतलब सबसे पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी, मतलब कंज्यूमर यहां पे रैशनल बिहेवियर कर रहा है क्या? सर रैशनल का मतलब होता है नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर मतलब वो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है टू गेट सेटिस्फैक्शन ओनली, वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो जी हाँ, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एक एग्जांपल, जैसा ट्रूथ और डेयर खेलते हैं ना हम लोग, सर ऐसा बॉटल घुमाते हैं, जिसके पास आए उसको बोलते हैं ट्रूथ और डेयर। मानो मैंने आपको डेयर दिया कि आप 10 प्लेट पानी पूरी खा के दिखाओ। अब आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपको पानी पूरी वाले के पास लेकर गया, आपको 10 प्लेट पानी पूरी खाना है, यह आपका चैलेंज है। आपने वो पानी पूरी खाना शुरू किया, 3 या 4 प्लेट होने के बाद आपका पेट भर गया, बिकॉज वहां तक तो ठीक था, वहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके आप यहां पर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए, आप यहां पर रैशनल कंज्यूमर, आप यहां पर नॉर्मल कंज्यूमर नहीं हो, यहां पर आप चैलेंज की वजह से अपनी यूटिलिटी को डिप्राइव करके लगातार 10 प्लेट खाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज के लिए कर रहे हो। तो यहां पर आपका बिहेवियर इरैशनल है, एबनॉर्मल है। सिंपल, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान 2 या 3 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद बोलेगा हाँ भाई मजा आ गया, लेकिन यहां पर मजा की बात ही नहीं है, यहां पर आप सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं कर रहे हो, आप यहां पर क्या कर रहे हो? एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने चैलेंज किया। तो यहां पर आपकी यूटिलिटी गिरेगी कभी नहीं, क्योंकि आपको यह यूटिलिटी कब आप जीत गए, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो यहां पर आप जो कंजम्पशन कर रहे हो वो नॉर्मल बिहेवियर के अंदर नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही? नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कंज्यूमर का? यस सर। दूसरा, कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived with each unit of a commodity. हम क्या बात कर रहे थे कि यूटिलिटी जो है हम उसको कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं, 10 में से 10 देना है, 10 में से 8 देना है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसको एक नंबर दे सकते हो, आप उसको नंबर्स के थ्रू आंक सकते हो, आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो नंबर्स के थ्रू। तो इट इज अज्यूम दैट
आप कंजम्पशन करने के बाद अगर आपको नंबर दिया जाए, देने के लिए कहा जाए, जैसे आपने मास्टर शेफ देखा होगा, मास्टर शेफ में क्या होता है, जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं या कोई भी रियलिटी शो देखा, उसमें परफॉर्मेंस होने के बाद उनको नंबर दिया जाता है। उसी तरीके से आपको अगर बोला जाए पानी पूरी का, आप इस पानी पूरी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अरे यार सर बहुत मजा आ गया, 10 में से 10 देता हूं, ठीक है। आपको कोई और लेके जाएगा तो अरे 8। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको नंबर्स दे सकते हो। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है, इस वजह से आप यूटिलिटी कर सकते हो। सिंपल। थर्ड पॉइंट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एंड एटसेट्रा। होमोजेनिटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आप में वो वैराइटीज नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल वर्ड बोलता हूं मैं, अगर आपको 56 भोग बोलते हैं ना, 56 भोग, आपके घर में वैरायटी ऑफ फूड्स मिल रहे हैं। वैरायटी ऑफ फूड का मतलब है आपका आज का बर्थडे, सर बर्थडे का एग्जांपल दे रहे हैं बार बार, अरे मानो ना बाबा, मानने में क्या जाता है, ठीक है। मान लो आपका बर्थडे, मम्मी ने आज आपके लिए बहुत 56 पकवान बनाए, मतलब सारी वैरायटी बनाई, 3 तरीके के डिशेस बनाए हैं, 3 तरीके की भाजी बनाए, 3 तरीके की स्वीट डिश है, राइस है, पुलाव है, पानी पूरी के आइटम्स आपको शाम को मिलेंगे, पूरी मिलेगा, भाजी मिलेगा, आपको कचौड़ी मिलेगा, सब मिलेगा। तो आपको एक थाली में भर के दिया। अब यहां पे आप सारे आइटम्स को टेस्ट कर सकते हो। रीजन, क्योंकि ऑल द आइटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब आइटम्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर सुबह से लेके शाम आपको सिर्फ दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, their presentations are same, ठीक है, उनका शेप, उनका कलर, उनका साइज, उनका टेस्ट सबका सेम ही है, तब जाके आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है। आप देखो ना, मल्टीपल फूड्स आप ट्राई करते हो, जैसे फूड ब्लॉग बनाने वाले होते हैं, या आप खुद भी अपने, क्या फ्रैंकी खा रहे हो, फ्रैंकी खाया, वड़ा पाव खाया आपने, डोसा खाया आपने, डिफरेंट फूड्स। जब आप डिफरेंट फूड्स खाते हो तो इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बट आप एक ही प्रोडक्ट सब जगह खाओगे ना, तो आप इट गिव्स नेगेटिव सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है आप जो भी प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहे हो ना, वो सेम साइज, शेप और कलर का होना चाहिए, सेम टेस्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार होना चाहिए, ब्रेक के साथ में। जैसे मैंने होटल का एग्जांपल दिया था कि वहां पर हम खाना खाने बैठते तो क्या होता है, ब्रेक मिलता है, स्टार्टर के बाद थोड़ा गैप, हम लोग बात करते हैं, हंसी करते हैं, फिर वहां से मेन कोर्स आना शुरू होता है, ग्रेवी आएगा, चावल आएगा, दाल आएगा, जैसे हम लोग आते खाना शुरू करते हैं। फिर अभी आपको कुछ मंगाए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर हम लोग गप्पे मारते, फिर एक नया आइटम आएगा। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक्स आता है, तो इसमें हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर ही रहती है। लेकिन घर में हम जो खाना खाते हैं वो लगातार दाल चावल भाजी रोटी अचार पापड़ जो भी हमको मिलता है वो हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसके वजह से हमारी यूटिलिटी, हमको जो पेट भरना है ना वो जल्दी भर जाता है। तो इट गिव्स सेटिस्फैक्शन अर्लियर। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी में होता है। किसमें होता है? कंटिन्यूटी में होता है। नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी। All the commodities you consume are reasonable size. They are neither too big or not too small. किसी ने कहा कि सर आज आपको समोसा चैलेंज देता हूं, ठीक है, मैंने बोला चलो समोसा खाते चलो। अब किसी ने इतना छोटा समोसा बना के लेकर आया, तो मैं बोलूंगा ना समोसा अरे बहुत छोटा, एक काम कर ऐसे लेता फटाफट मैंने 250-300 समोसा खा लिया। अरे सर आपने 250, अरे इतना साइज का था। बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल इन साइज, रीजनेबल इन साइज। सिंपल सी बात है। अभी देखो कैसा, आपको भूख लगती है तो मम्मी खाना देने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा देती है कि एक साथ दे देती है, कि मम्मी को पता है कि तुम एक टोप चावल खाने वाले तो एक टोप चावल एक साथ पलट देती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, रीजनेबल देते हैं, ताकि आपको और भूख लगे तो आप ज्यादा ले लोगे और थोड़ा मांग सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा एक साथ ही दे दिया जाए तो देख के आप डर जाओगे। तो किसी भी प्रोडक्ट का साइज जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, इट शुड बी रीजनेबल इन साइज। वो ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। उसके बाद कॉन्स्टेंसी। अभी देखो कंसिस्टेंसी का क्या बोलता है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं, आपके पास जो भी लाइक्स, डिसलाइक, हैबिट, प्रेफरेंस, इनकम, चॉइसेस, जितनी भी चीजें आपके पास है ना, मान लिया जाएगा कि आपका कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है
100 रुपए कमा रहे हो, मान लो आप 100 रुपए ही कमा रहे हो, तो आप कंजम्पशन भी, एक्सपेंडिचर भी, सेविंग भी उसी तरीके से करोगे। आपका टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जब आपकी प्रायोरिटी सेम है ना, तो आपकी यूटिलिटी गिरने के चांसेस ही होते हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो इट कैन एक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। आपने कभी रोटी खाया है क्या सर? अरे सर कुछ तो रियाज करो। अरे सर सब खाते ला रोटी, ठीक है, कैसे खाते हो? पूरा एक रोटी भाजी में डाल के ऐसा पूरा ऐसा निकाल के पूरा एक साथ खाते क्या? नहीं, हम कैसा करते हैं, टुकड़ों में खाते हैं ना, टुकड़ों, छोटा जैसे हम लोग कौर बोलते हैं, हिंदी में कौर बोलते हैं। रोटी है, रोटी को 4 या 8 हिस्से में बांट लिया, उसमें से रोटी भाजी और दाल के साथ लगा के। तो किसी को देखा है कि आपने रोटी ऐसा डालकर सीधा उसको उठाकर खाते हुए? नहीं। अगर जो भी कंजम्पशन हम कर रहे हैं ना, वो डिविजिबिलिटी के साथ होना चाहिए, ताकि बड़ी क्वांटिटी को भी हम छोटी छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करके खा सके। अंडरस्टूड? क्या आप कोई भी चीज ऐसा डायरेक्टली खाता है? वो कार्टून में होता है ना, कार्टून्स में आपने देखा रहेगा ऐसा डायरेक्टली उन लोग खा लेता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान आराम से खाता है। जानवर लोग ऐसा खाते हैं। जानवर लोग कैसा रहता है? जानवर भी अभी बोले ना, तो 4 पैर वाले जानवर को भी दिमाग होता है कि खाना हमें थोड़ा आराम से खाना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। कार्टून्स में हमने देखा है कि कार्टून्स में जैसे ऑगी द कॉकरोचेस हमने देखा है, उसमें कॉकरोचेस के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। मोटू पतलू हमने देखा है। मोटू पतलू तो क्या करता है, ऐसा लेता है, धड़ 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 खाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि वो डिविजिबिलिटी नहीं है। आप डिविजिबिलिटी मतलब क्या, लार्जर क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके लगातार आप क्या करो, उसको कंज्यूम करो, तो इट गिव्स अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, सिंगल वांट। A given commodity can satisfy a single want of a person. The law assume an experience of single want which is completely suitable at a given point of time. यानी जो भी wants है वो सिंगल वांट होनी चाहिए। I want पनीर पकौड़ा, ये सिंगल वांट है। लेकिन आप मम्मी को आके बोलेगे, मम्मी मेरे को बर्थडे के दिन पनीर पकौड़ा चाहिए, पनीर स्लाइस चाहिए, ऐसा 15 आइटम्स बोलोगे, तो आपकी वांट क्या है, डिफरेंशिएट है। तो आप कितना भी करो, आप 15 के 15 आइटम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ ही खाने वाले हो। वांट सिंगल होगी तो आपकी यूटिलिटी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो अजम्पशंस का मतलब होता है ये सारी चीजें अगर आपकी कांस्टेंट है तो ही, ये सारे पॉइंटर्स अगर आपके एग्जिस्ट करते हैं तो ही आपकी यूटिलिटी गिरेगी, वरना नहीं गिरेगी। अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद आपका लॉ ऑफ डीएमयू। तो मेरे हिसाब से जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करोगे ना, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करो, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ करो, उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू का शेड्यूल, लॉ ऑफ डीएमयू का आपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने का उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपका एक्सेप्शन एंड देन एजम्पशन आएगा। तो इट विल, एक्सेप्शन और एजम्पशन आएगा तो इट विल बी वेरी ग्रेट। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग बात क्या करने वाले। सर इतना तो समझ में आ गया कि किसी भी कमोडिटी को लगातार कंज्यूम करने के बाद इट गिव्स अ सैटिस्फैक्शन लेवल, बट इफ द कंजम्पशन इज एट अ कंटिन्यूअस लेवल तो वो नेगेटिव सैटिस्फैक्शन भी दे सकता है। यस, बट कुछ ऐसी चीजें होती है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ चीजों को छोड़कर ऐसी चीजें होती है जिस पर आपको कभी सैटिस्फैक्शन गिरेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा हमेशा मेरे साथ ऐसी होती रहनी चाहिए, बहुत मजा आता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू एग्जिस्ट नहीं करता। पहला पॉइंट, हॉबीज। हॉबीज मतलब शौक। अब शौक मतलब कैसा, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को गाना सुनने का शौक होता है, किसी को बुक रीड करने का शौक होता है। तो जिसको गाना सुनना है ना, वो गाना सुनेगा, जिसको 24 घंटा छोड़ दो वो गाना ही सुनेगा, बिकॉज गाना सुनने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझा? किसी को कॉइन कलेक्ट करना तो उसको जितना कॉइन मिलेगा उतना। किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है तो वो पेंटिंग बनाते रहेगा, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। किसी को डांस करने बोलो, वो 12 घंटा डांस कर सकता है, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जो चीज आपके पसंद की है, जो चीज आप अपनी हॉबी से कर रहे हो, वो चीज आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है। तो वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू एग्जिस्ट नहीं करता। अभी सर आपने कहा था
कि एक जैसी चीजें लगातार करोगे तो यूटिलिटी गिरेगी, लेकिन म्यूजिक में ऐसा नहीं होता। अगर आप कान में हेडफोन डाल लो और आप ऐसा बैठ के अरिजीत सिंह के गाने सुनना शुरू करो तो आप 12-12 घंटे बैठकर अरिजीत सिंह के गाने सुन सकते हो, जुबिन के गाने सुन सकते हो। यस और नो? तो ये सारी चीजें आपको मैक्सिमम, आप एक जैसा काम कर रहे हो लेकिन यूटिलिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। डिफिकल्टी, यस। नेक्स्ट, माइजर। माइजर का मतलब होता है सर कंजूस। सर कंजूस मतलब जो पैसा बचाना चाहता है, जो पैसा बचाना चाहता है वो सोचेगा यार खर्चा ना करो, खर्चा, उसकी मन की इच्छा है लेकिन वो खर्चा करना नहीं चाहता, तो वो जितना ज्यादा पैसा बचाएगा ना उसको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो जितना ज्यादा पैसा बचाएगा उसको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करता है, स्टॉक में जमा करने की कोशिश करता है। वो नहीं सोचता कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं, वो कंजूस है। वो कंजूस है तो उसको पैसा बचाने में मजा आता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा कहा जाता है, मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करता, मेरे लैंडलॉर्ड से मैंने सीखा है, ठीक है, कि अगर आपको चाय पीना है और आप 2 लोगों के साथ चाय पी रहे हो, अगर तो गुजराती लोगों का ऐसा मानना है, मैं विशेष मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आई माइट बी डिफरेंट। मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो गुजराती है, मैं उनके साथ कभी भी बैठता हूँ या चाय पीता हूँ तो हम लोगों का ऐसा है कि एक चाय आपको कितने की मिलती है सर? 7 या 8 रुपए की चाय मिलती है कटिंग। अच्छा, चाय की पहली सिप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो गुजराती लोग ऐसा बोलते हैं 1 में 2, मतलब 1 में 2, मतलब एक कटिंग में 2 लोग पीने का, मतलब 3.5 रुपए में चाय हो गई। इसका मतलब क्या है? कंजूस नहीं है वो, कंजूस तो है, पैसा 7 रुपए बच रहा है, काम भी तो बन रहा है, तो पैसा बचाने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, समझा? अब वो नहीं सोचेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन पूरा मिला या आधा, सिंपल सी बात है। तो वो 1 में 2 करना मतलब क्या? कहीं ना कहीं वो माइजर्स की निशानी, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट टैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि चाय का काम ही एक सिप का होता है। पहला सिप आपको सेटिस्फैक्शन देगा, अगर किसी को बुरा लगता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन बेस्ट यह है कि आप सिर्फ उसको एग्जाम्पल्स के जैसा लो ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब चरस, गांजा, दारू पीने वाले, ड्रंकर्ड, ये सब जो एडिक्शन है ना, ये सब चीज एडिक्शन सॉरी। दारू पीने, बेवड़ा ना बेवड़ा, उसको आप 10 रुपए की दारू पिलाओ, 100 रुपए की दारू पिलाओ, 10,000 की दारू पिलाओ या 1 लाख की दारू पिलाओ, दारू पीने के बाद भी उसको और दारू पिलाओ तो भी वो पिएगा, क्योंकि उसकी चाय पीने वाला चाय पिए, उसको कितना भी चाय पिलाओ। अगर चाय का प्रेमी है, एडिक्शन, आपको किसी ना ऐसा कहता है कि इंसान को किसी ना किसी चीज का नशा होना चाहिए, किसी को सक्सेस का नशा होता है, किसी को हार्डवर्क का नशा होता है, और जो काम करना पसंद करते हैं उनको चाय का नशा जरूर होता है। तो चाय पीना उसके लिए एडिक्शन के जैसा है। बोलते सर सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, तो चाय तो हम लोग एज्यूम, तो जिंदगी में किसी एक चीज का नशा होता है, तो उसको जितना ज्यादा मिलेगा ना उसको उतना। अब सबसे गंदा नशा क्या है? दारू का, सिगरेट का, तंबाकू का। वो लोग क्या करते हैं, खाने के बाद एक खाया, एक पचा नहीं, उसको थूका, फिर एक फाड़ा, फिर एक खाया। दारू पीने वाला लगातार 10 बॉटल 20 बॉटल भी उसको पिलाता तो भी और मांगेगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो आपकी यूटिलिटी कभी भी खत्म नहीं करते, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो हमेशा आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने का ही काम करती है। अंडरस्टूड? यस सर। पावर, पावर मतलब शक्ति, शक्तिशाली लोगों, दरोगा बोलते हैं ना, दरोगा या शक्तिशाली, बाहुबली नेता, तो ये नेता लोग होते हैं या पावर होता है। पावर एक अलग ही नशा है, शक्ति। और लोग चाहते हैं कि मेरे को शक्ति ज्यादा रहनी चाहिए, मेरे पास पावर, मेरे पास अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ लोग अपनी शक्ति का, अपने पावर का, अपनी अथॉरिटी का फायदा गलत तरीके से उठाते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास पावर भी होने चाहिए। आपने लकी द रेसर मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो अल्लू अर्जुन है
वो रवि किशन को हराने के लिए पावर, जो रवि किशन है वो बोलते हैं कि इसको मैं तो सबक सिखाऊंगा, कब, जब मेरे पास पावर हो जाएगी। और अल्लू अर्जुन क्या बोलते हैं, इसको पावर का घमंड बढ़ा तो मैं पावर, तो ये क्या है, पावर का क्या है, यानी जिसको जितना ज्यादा शक्ति, जितना ज्यादा अथॉरिटी, वो उसको उतना फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो वो सोचता है कि ज्यादा पावर अगर मेरे पास आएगी तो इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इसमें भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, मनी नेवर गिव्स यू अ डिससैटिस्फैक्शन। अमीर के पास पैसा ज्यादा आएगा, अमीर होना चाहता है, गरीब ही रहता है। रीजन क्या है, दोनों की इंटेंसिटी ऑफ वांट डिफरेंट होती है। देखो, पैसा पैसे को बनाता है, ऐसा कहा जाता है, पैसा पैसे को बनाता है। जो अमीर इंसान होता है ना, समझो उसने 100 करोड़ रुपया कमाया, उसने 100 करोड़ रुपया अगर बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया ना, फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया, तो भी उसको महीने का 6% के हिसाब से या साल के 6% के हिसाब से पैसा आता रहेगा। महीने का कुछ ना कुछ नहीं तो 30 लाख रुपया तो उसके अकाउंट में आएगा ही आएगा। रीजन क्या है, पैसा पैसे को बनाता है। मनी नेवर गिव्स यू डिससैटिस्फैक्शन। जिसके पास जितना पैसा, वो और पैसे की पैसा चाहिए, पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। तो पैसा हमेशा आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम ही देता है, बिकॉज आपकी वो बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम भी करता है। पुअर बोलते ना, मनी इज मोर, जरूरत किसको है, गरीब इंसान को ज्यादा जरूरत है, लेकिन पैसा पैसे को बनाता है। तो जो रिच पर्सन होता है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। डिफिकल्टी इसमें नो सर। आई होप आपको आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। सर, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपने रिवीजन लिया था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशन की। उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिखाना शुरू किया, जिसमें पहले आपने ये बताया प्रोफेसर गॉसेन ने ये कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, जिसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपने बताया स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, सारी चीजें सेम रहेगी, खाली हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी की। विथ एवरी इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी गेट्स डिमिनिशिंग। उसके बाद आपने सर एक डायग्राम बताया, डायग्राम के बाद आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया कैसे करना है, एंड फिर आपने एक्सेप्शंस बताए। देयर आर सम एक्सेप्शन जिस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, और अजम्पशन वो है अगर ये सारी चीजें होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डीएमयू डिक्रीज होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती जाएगी। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वीडियोस का एंड में यानी स्किप कर करके देखते हो तो हो सकता है एंड मौके पर आपको बाबू सोना बोलने की नौबत आए कि भाई मेरे को सिखा दे, भाई मुझे सिखा दे, भाई मुझे सिखा दे। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। अगर आप अपनी खुद की मदद करोगे तो सब आपकी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। तो भाई इसी इंटेंशन के साथ करता हूं वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।